स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए तो हम जानते हैं कक्षा 12वीं के इतिहास का प्री बोर्ड का हल पेपर। चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए तो देखते हैं सही विकल्प आपको दिख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। अब आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजित। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, आप लोगों को दिख रहा होगा, इकाई काल अम्बायार किसकी संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा भक्तिन, भक्ति परंपरा। अब आता है अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए तो देखिए, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा 1911। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के। सर की उपाधि किसने किसने वापस की थी? तो इसका सही आंसर आपको दिख रहा होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, इनके आंसर भी दिए हुए हैं, आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को रोककर। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, मौर्य काल में दान में दी गई जमीन या भूमि को खालिस्तान कहते हैं। इसका सही आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन है, गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह था? तो इसका कौन सा था? गरुड़ था। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की थी? तो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका सही आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, आप लोग लिख सकते हैं इनका आंसर देखकर, जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज, औजार तथा पशु खरीदने के लिए देता था, उसे खालिस्तान कहते थे। तो आप लोग लिख सकते हैं इनके आंसर, संतालों के बसने के लिए दिए गया भूभाग, बसने के लिए दिया गया भूभाग खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही आंसर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब पांचवी रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में खालिस्तान को था, आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अब आता है सर्वोदय योजना का खालिस्तान ने किया था, किसने किया था? तो आप लोग लिख सकते हैं इसका आंसर सही। अब आती है सही जोड़ी, तो आप लोग देख सकते हैं सही जोड़ी बनी हुई है, आप लोग लिख सकते हैं। तो पहले सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ की मिल जाएगी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था मालिक में जयती, इसका भी आप लोग देख सकते हैं सही जोड़ी है, इसकी एक दूसरे के सामने लिखी हुई हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक उत्तर में वाक्य आप लोग लिख सकते हैं, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, फयान। अब आता है अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों को कोई नाम लिखिए। 4 नाम लिखने हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं 4 नाम। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, जैन मत कोई असंदेह का क्या अर्थ है? आप लोग देख सकते हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने फीसदी के लोग गांव में रहते थे? इसका सही आंसर आप लोग ढूंढकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमारे लिए मिला नहीं। अब आता है अगला क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं आप। अब आते हैं सत्य असत्य, तो देखिए सत्य असत्य, पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा असत्य हो जाएगा। ये आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक छोड़कर एक सत्य असत्य हो जाएगा, पहला सत्य हो जाएगा, उसके बाद दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य, छठवां सत्य। अब आता है अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों को बताइए। तो आप लोग लिख सकते हैं, देखिए तो प्रमुख स्रोत हैं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, मुद्रा, राक्षस, इंडिका, बौद्धिक साहित्य,
पुराण, पुरातात्विक स्रोत, अशोक के अभिलेख। अब आता है सनातन धर्म में पुरुषार्थ के कितने प्रकार का वर्णन है? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया था: धर्म, अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष। आप लोग लिख सकते हैं। इसलिए इसमें आप लोग लिख सकते हैं, इसका सही आंसर भी कहते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप स्थापित स्थानों के नाम लिखिए। तो आप लोग इनका आंसर लिख सकते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कई जगहों पर किया। पूरे भारत में सम्राट अशोक ने कई जगह पर स्तूप का निर्माण करवाया। इसमें सभी बहुत से लोकप्रिय हैं। इसमें से सारनाथ अशोक का स्तंभ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। हीनयान और महायान में के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग लिख सकते हैं हीनयान और महायान में अंतर। तो यहाँ से हो जाएगा, हीनयान का लक्ष्य आहर्त पद प्राप्त करना है, जबकि महायान में बौद्धित्व का अर्थ प्रस्तुत किया है। अब आता है अगला क्वेश्चन। गुरु नानक की शिक्षाओं को लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं गुरु नानक की शिक्षाएं। गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षाएं खुशहाली से जीने का मंत्र देती है। ये शिक्षाएं हैं, नाम देखिए। जपो, पहला तो जपो हो जाएगा, फिर हो जाएगा कृत्य करो और वर्ण छोड़ो। अब दूसरा आया, यह सीखिए कर्म से जुड़े हुई हैं, कर्म में श्रेष्ठता लगाने की ओर ले जाती हैं, यानी मन को मजबूत कर्म को ईमानदारी और कर्मफल के सही इस्तेमाल की सीख देती है। ये एक कृतज्ञता परोपकार की ओर भी ले जाती है। अब आता है अगला क्वेश्चन। 5वीं रिपोर्ट क्या है? तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें से एक रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट कहलाती है। इस रिपोर्ट में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन था। आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के प्रमुख कारण लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। अंग्रेजों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाला अत्यधिक लाभ था, जिसने ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। अतः पुर्तगाली व्यापारियों की व्यापारिक सफलता से प्रसन्न होकर अंग्रेज व्यापारियों के एक समूह मर्चेंट एडवेंचरर्स ने 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो यहाँ आ जाएगा 1600 में की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और यह महारानी स्वयं भी ईस्ट इंडिया कंपनी की समझदार शेयर होल्डर थी। अब आता है अगला क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों का जोर दिया गया? आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसका सही आंसर।
नागरिकों को न्याय, मान्य, समानता एवं स्वतंत्रता का समर्थन दिया गया था और यह वचन दिया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्र और दमित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रबंध किए जाएंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आगे भी आने वाला है। प्रारंभ में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में निरंतर संशोधन होते रहे हैं, जिसमें संविधान का आकार और भी विस्तृत होता जाता है। अब तक लगभग 100 संशोधन होना इसका प्रमाण है। वर्तमान समय में मूल रूप से भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 25 भागों में विभाजित 465 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर मौर्य काल के विकसित राजतंत्र के विचारों की चर्चा कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर, उत्तर मौर्य काल में राजाओं ने अपने अस्तित्व और को ऊंचा बनाए रखने के लिए अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ लिया। जिस प्रकार में राजधर्म और कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उसके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। इसी के साथ वीडियो होता है खत्म, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।